अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। यकीनन मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ख़ूबसूरत होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि मैं एमी ख़ान आपके लिए लेकर आती है धरती की सुबह, जहां हम धरती से कनेक्ट होते हैं। और जब हम धरती से कनेक्ट होते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं, ऐसी मालूमात इकट्ठी करते हैं जो हमारे लिए होते हैं, हमारे बच्चों के लिए होती है, हमारे अपने लिए होती है, हमारे ख़ानदानों के लिए होती है। और क्यों ना हो, क्योंकि मेरे पास इतने प्यारे गेस्ट होते हैं जो बताते हैं, जो कि कहते हैं कि भाई आपको आपकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, और जब वो मिनटों में हो जाए तो फिर क्या ही बात है। मैं आज सोच रही थी कि कुछ ऐसी यादों के बारे में बात हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात हो जाए जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट होती है, जहाँ से हम ज़िंदगी को नए रंग से देखते हैं। नया रंग, नया ढंग, ये क्या होता है? ये होती है वो मोहब्बत जो हमें पहली पहली दफ़ा होती है। वो किसी से भी हो सकती है, किसी रिश्ते से हो सकती है, किसी जानवर से हो सकती है, किसी इंसान से हो सकती है, किसी गाड़ी से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे पहली सी मोहब्बत। पहली मोहब्बत क्या होती है? किसी बच्चे की, किसी खातून की, किसी मर्द की, किसी औरत की, या पहली मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मोहब्बत पहली होती है और आखिरी होती है। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ होंगे बहुत सारे खूबसूरत से मेहमान। इसके साथ साथ ख़वातीन को आज मैं बताऊंगी कि दर हकीकत स्मोकी मेकअप, आई मेकअप कैसे होता है। मुझे बहुत शौक है और मैंने ट्राई किया थोड़ा सा आज स्मोकी मेकअप करने का, लेकिन पता नहीं मैं सही लग रही हूँ इसमें या नहीं लग रही हूँ, ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट बताएंगी। और उसके साथ सोने पे सुहागा होगा टोटके। जनाब 10 मिनट क्या, 5 मिनट क्या, मतलब सेकंडों में आज हम टोटके सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ये मैं आपको सरप्राइज दूंगी, क्योंकि आज जो टोटका हम करने जा रहे हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और वो किचन काउंटर होगा, समरीन होंगी, खाने होंगे, मतलब सब कुछ होगा। इस मोहब्बत को सीखने में हम होंगे, आप होंगे, म्यूज़िक होगा, किचन होगा, मेहमान होंगे, डॉक्टर भी होंगे, और सब कुछ हो गया। मैं कहती हूँ आज की सुबह जानदार होने वाली है, शानदार होने वाली है, यानी कि ऐसी होने वाली है जिसमें आप बता सकेंगे कि आपकी पहली मोहब्बत कौन है। लाइव कॉल्स होंगी और हमारी मॉडल होंगी जिस पे हम मेकअप सीख रहे होंगे। जैसे मैंने बताया कि ख़वातीन का पसंदीदा काम है मेकअप, डिज़ाइनर ड्रेसेस और मेकअप और ज्वेलरी, ये तो मतलब एक्साइटेड कर देती है ना ख़वातीन को। और मिनटों में अगर ये काम हो जाए तो क्या ही बात है। आज मिनटों मिनटों वाला शो है, यानी मिनटों में टोटके, मिनटों में मेकअप, मिनटों में रेमेडीज और मिनटों में गाना, सब कुछ मिनटों में होगा। और मैं होंगे, आप होंगे, और शो होगा जिसमें हम करेंगे बहुत सारी बातें। इसमें आज एक ख़ास बात जो मैं सीखने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ, वो ये सिखाने वाली हूँ कि मुझे हमेशा ये होता है कि इस महंगाई के दौर में कुछ ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी रेमेडी मुझे मिल जाए जो कि मेरे किचन कैबिनेट में हो। और सबसे बड़ी बात है कि कम टाइम में मैं बस लगाऊं और मैं बस ज़बरदस्त हो जाऊं, क्योंकि सन टैन बहुत बड़ा इशू है, आप यकीन माने कि। और एक बात और जो मुझे भी बिल्कुल याद आई है, मैं भूल ना जाऊं, और मुझे ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि कोरियन जो होते हैं ना, जिनकी स्किन इतनी शाइन करती है, आज जिस इंग्रेडिएंट को लेके हम बात करेंगे कोरियन की, वो की होती है। देखा, मैंने बता दिया आपको, क्यों दे दिया है कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं, किस रेमेडी पे बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं। हम अपने किचन काउंटर में उस रेमेडी को सीखेंगे भी और अप्लाई भी करेंगे, और मैं एक्साइटेड हूँ, यकीनन आप भी होंगे। बहुत सारी ज़िंदगी के मामलों में मैंने और आपने सीखा और एक दूसरे को सिखाया कि वो जो बचपन की मोहब्बत थी, वो जो एक पहली मोहब्बत थी, या आप ये कह लें कि बचपन में नहीं भी हुई थी, उसके बाद हुई थी, लेकिन थी पहली मोहब्बत। मेरा वो पैट जिसको मैं पहली दफ़ा लेकर आई थी, मेरा वो दोस्त जिससे पहली दफ़ा दोस्ती की थी, या दबी दबी सी उससे मोहब्बत थी, लेकिन उसके इजहार में मुझे वक्त लगा, लेकिन लगा तो आज तक वो मेरा दोस्त है। या वो खातून जो गली से मैं जाता था और कोने पे वो खड़ी होती थी, अपने कॉलेज का इंतज़ार कर रही होती थी कि हमें जाना है, या उनके फादर उन्हें ड्रॉप करते थे और आपका वो रास्ता नहीं भी होता था, लेकिन फिर भी आप उन खातून को देखने जाते थे। तो आज वो सारी मोहब्बतें एक ही जगह होंगी। और बहुत सारे लोग होंगे हमारे साथ, म्यूज़िक होगा हमारे साथ, हमारे प्यारे से सिंगर होंगे हमारे साथ, और आप होंगे, मैं होंगी, आपकी कॉल्स होंगी, और बहुत कुछ होगा। सीखने को भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, मेहमानों से बातें करने को मिलेगा। क्या कुछ चाहिए आप बताइए, आप बताएं कि क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ सीखना है, क्या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे
इस धरती की सुबह पे इस शो में वो तमाम चीज़ें हम प्लान करते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि बग़ैर बेल बजाए, बग़ैर नॉक किए आपके घरों में होती हूँ। तो जनाब, आज भी ऐसे ही शो होने वाला है। आज हम पहली मोहब्बत के बारे में बात करने वाले हैं, रेमेडी पे बात करने वाले हैं, किचन में होंगे, हमारी रेसिपीज़ होंगी, हमारे खाने होंगे, सब कुछ बहुत कुछ होगा। एक्साइटेड हूँ, और यकीनन मेरे साथ आप भी होंगे। लाइव कॉल्स करें क्योंकि नंबर्स स्क्रीन पे हैं। मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरी हमें दें। आपने जो भी सवाल है अपनी स्किन को लेके, हेल्थ को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, रिलेशनशिप को लेकर, वो तमाम मामला, तमाम सवालात आप इस शो में पूछ सकते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना है, मैं हूँ आपके साथ, यानी एमी खान आपके साथ है, और धरती की सुबह आपके साथ है, मेरे मेहमान आपके साथ हैं। जब इतने लोग आपके साथ हैं तो आपने कहाँ जाना है। एक बहुत ही खूबसूरत से और छोटे से नाजुक से ब्रेक के बाद हम ज़रूर उनको बुलाएंगे, दावत देंगे, जो आज हमारे मेहमान हैं, और देखेंगे क्या कुछ हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सलीक़ा दे रहे हैं ज़िंदगी का। क्योंकि आज सीखने के साथ साथ मैंने और आपने ये तहिया किया है कि हम स्मोकी मेकअप भी सीखेंगे, जो कि बहुत क्विक है और बहुत ट्रेंडिंग में है। जितनी सेलिब्रिटीज़ को आप देखते हैं जो क्विकली रेडी हो जाते हैं, वो स्मोकी मेकअप का ही कमाल होता है। और सबसे मज़े की बात ये कि स्मोकी मेकअप में ये की है कि आप चाहे उसे इवनिंग में, चाहे नाइट, चाहे आफ्टरनून, किसी भी टाइम पे, किसी भी ड्रेस पे आप कर सकते हैं। जस्ट लिपस्टिक चेंज की और स्मोकी मेकअप गुड टू गो। और हर पर्सनालिटी पे ये जाता है। ये सारे सवालों के जवाब मेरी मेकअप आर्टिस्ट आपको देंगी, जो कि खुद भी बहुत खूबसूरत हैं और जिनका मेकअप तो है ही कमाल का। तो ये तमाम चीज़ आज के शो में मेरे साथ है, यकीनन आपके साथ भी। और आज का शो ज़बरदस्त, धमाकेदार, मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आप और मैं मिलकर एंजॉय करेंगे, जिसमें हर एलिमेंट को हम कवर कर रहे हैं। सेहत से लेकर, रेमेडी से लेकर, और ब्यूटी से लेकर, सब कुछ ही है, सब कुछ ही। हल्ला गुल्ला, तफरी, हंसी मजाक, आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं इन सबको जमा कर रही हूँ आपके लिए एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, धरती की सुबह में आपसे मिलूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह करती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। 5 से 7 मिनट, 7 मिनट में आइस का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको लैशेस लगानी है, कुछ लगाना है, वो मस्कारा है, वो आपका काम है। कितनी देर में आप लगा रही हैं? लैशेस लगानी है तो हैवी लुक हो जाएगा, नहीं लगाए अपने हैवी मस्कारा कर ले। लैशेस भी ऐसी आ रही हैं, लाइट वाली आ रही हैं। अगर आप वो लगाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल लगाइए, ठीक हो। लैशेस से घबराए नहीं कि लैशेस में बहुत ओवर लुक देगा। अच्छा, मुझे नहीं आती लैशेस लगानी, ये बड़ा एक मेरे साथ तो बड़ा एक अजीब सा मामला है। लैशेस लगती ही नहीं है मेरी, बहुत सारे लोगों के साथ है वैसे ये मामला। चले, मैं आपकी कभी लगाऊंगी, कभी मैं आपका कवर सुबह में करूंगी, जल्दी आके ठीक है, अच्छा सा रेडी करके दूंगी। बिल्कुल। तो हम डन हो गए उसमें? जी जी, डन है वो। वाह, ये हमारा जी स्मोकी लुक है। मस्कारा लगाएं, आपको मैंने सिर्फ आपको आइस का करके बताया है जो स्मोकी मेकअप है, और उसके बाद आपको मस्कारा लगाना है, और हल्का सा जो है वो जितना आपको कलर चाहिए आप इसके ऊपर आप डे और नाइट की तरफ जा सकते हैं। ये स्मोकी मेकअप है, हमारा आज का लुक है। वाओ, लवली, थैंक यू जी, बहुत प्यारा उस्मा। और आपको पता है कि आपने किस तरह से एक अच्छा सा खूबसूरत सा मेकअप करना है, और जो घर की ख़वातीन है वो तो बहुत इजीली कर सकती हैं, क्योंकि जितना उस्मा ने मतलब 5 से 7, मुझे हार्डली, हमें तो बातों में पता भी नहीं चला, बातों में पता नहीं हाँ, चला। मुझे तो ये हो रहा था भी रहता है। इसका स्मोकी मेकअप का एक है कि आप फिंगर से भी कर सकते हैं। अच्छा, आप बेसिकली अगर आपके पास ब्रश से आपको हैंडलिंग नहीं आती, आपने फिंगर से ब्लैक लगाया, ऊपर फिंगर के आपने ये लिया और थोड़ा सा फिंगर के साथ ही ब्राउन को मिक्स कर दिया, तो स्मोकी मेकअप आपका तब फिंगर से भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। और रेडी है हमारी मॉडल, आप देख सकते हैं। अब ये चॉइसेस योर्स कि आपने कलर कौन सा लेना है, किस तरह के लोग आप अपनी किस तरह लुक कर सकते हैं, इस पे हाई पोनी करें, डार्क लिपस्टिक लगाएं, आप किस तरह अपने आप को एक अच्छा लुक दे सकते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली। उज़्मा खान हमारे साथ, हमारी ब्यूटिशियन है। और उज़्मा, बिल्कुल आप हमारे साथ आ जाएं, हमें ज्वाइन कर लें, ताकि हम आज बात कर रहे हैं पहली मोहब्बत के बारे में। तो जनाब, जो पहली मोहब्बत होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हर किसी को अपने अम्मा अब्बा से होती है, जो पहली वाली होती है, जो सबसे पहली होती है। उस्मा, आपका क्या ख्याल है, पहली मोहब्बत किसको किससे होती है?
जाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स से होती है सबसे पहले, है ना, तो वही होता है, मोहब्बत बिल्कुल पहली आपकी होती पहली है। मोहब्बत तो लेकिन वही कुछ है। मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिनके दर्जे जो होते हैं ना, जिनकी वो बिल्कुल चेंज होते हैं, और वो कहते हैं यार मेरी जो कॉलेज कुलीग थी, या मेरी क्लासमेट थी, या मेरा फला बंदा था, या गली में रहने वाला या वाली थी, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। पहली मोहब्बत की भी कैटेगरीज होती हैं। पहली मोहब्बत की कैटेगरीज होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। कौन सी वाली मोहब्बत है जो ये पहली है। और उस्मा खान हमारे साथ है, हमारी ब्यूटिशियन। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी हमारे बहुत ज़बरदस्त गेस्ट होंगे। हमने किया है जनाब स्मोकी आई लुक, और जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे मज़ीद मेहमान हमें ज्वाइन कर लेंगे धरती की सुबह पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जी। और मैंने कहा था आपको कि आज किचन काउंटर पे जो रेमेडी हम सीखेंगे वो ऐसी ज़बरदस्ती होगी, क्विक होगी, जल्दी होगी। और मेरे साथ हर्बलिस्ट द वन एंड ओनली शाहनज़ीर सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जितने गोरे और जितने आप चमक रहे हैं ना, ये आपने हमें बताना है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ उनको कि आज हम ऐसी रेमेडी बता रहे हैं जो किचन में बासानी दस्तयाब है। लेकिन माशाल्लाह से एमी बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। हाँ, जज़ाकल्लाह, ये आपके हुस्न नज़र है। बिल्कुल मक्खनबाजी नहीं, जल्दी से बताएं कि क्या करने जा रहे हैं। देखें, आज हम बता रहे हैं कि 10 मिनट में आप अपने कलर को किस तरीके से फेयर कर सकते हैं, और साथ में पिगमेंटेशन को लाइट करेगी और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगी। हाय। तो इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं। आपने ये अपने घर पे बनानी है, बहुत ईजी रेमेडी है। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये है समंदरी झाग। ये साबुत है। समंदरी झाग, ओके। ये साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया। सही, ठीक है। ये ऐसे ही मिलता है या करना पड़ता है? इसको बनाना पड़ता है वाह। पाउडर। लवली, ये हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच, ठीक है। और ये है जौ का आटा। जौ का आटा, ये तो जौ बहुत का आटा। इजीली मिल जाता बहुत है। इजी है। हाँ। ये भी हमने 1 चाय वाली चम्मच ली। ठीक है। आप समंदर के किनारे ये सीपियां देखते हैं, सीपियां तलाश यहाँ करें। सीपियां, समंदर ये के किनारे। पंसारी की दुकान पे भी मिल जाती हैं। ठीक उनको है। बोले सीपियां दे दें। ये आपने, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया। ओह, सीपी का भी पाउडर होता जी है? हाँ, 1 चाय वाला चम्मच। चावल हर घर पे मौजूद होते हैं, ये उसका पाउडर है, चावल का आटा। ये भी हमने लिया जबरदस्त। 1 चाय वाली चम्मच। ये तकरीबन सारी चीज़ें वाइट हैं, और ये वाइट ही कलर बनेगा इसका। जैसे ये देखें खुद आप। हो जाते हैं, जी है हाँ। ना? और आपने इसको अर्क के गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में इसको बनाना खीरे है। के पानी में वो आप छोटा सा स्क्वीज पेस्ट होता है ना खीरे का, अच्छा, जी हाँ, जैसे ग्राइंड कर लेते हैं ना, ओके। उसमें इस तरीके से हमने इसमें अर्क के गुलाब डाला है। अगर अर्क के गुलाब ना हो, आप दूध में बना लें, दही में बना लें, किसी भी चीज़ में आप इससे बना सकते हैं। और जैसे मैंने लिंक पे बताया था कि कोरियन बहुत यूज करते हैं राइस प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए, बहुत ही, और चमकती हुई और जानदार जबरदस्ती है। और ये सारी इंग्रेडिएंट्स बड़े आराम से मिल जाते हैं, है ना बहुत सर ईजी, जी? हर पंसारी की दुकान पे मिल वाह। जाएंगे आपको। आपने इस तरीके से, चूना लग रहा है ये तो, कि चूना लगा लिया। इसके बाद के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने लेप कर देना है आपने अपने हाथ पे या अपने चेहरे पे, उंगलियों पे, पाँव पे। 15 मिनट लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद ओके। पानी का स्प्रे करें ये और मैं हल्के हाथ चाहती से हूँ रब कि करें। एक दफा ही 1 कैमरा मिनट दिखाएं। रब करें और फिर धो लें आप। 1 टाइम रोजाना करना है, और ये कंटिन्यू देखें आपने कुछ अरसा यूज करना। फायदा आपको पहले ही दिन होगा। लो। पहले दिन में आपको देखें, जो चीज़ 2 घंटे में काम ना करे, आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं, वो 2 साल में भी नहीं करती है। Lovely। आप कोई भी चीज़ यूज़ करें, आपको कोई ना कोई 19-20 का फ़र्क मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिएगा। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। जबरदस्त। अच्छा, ये आप मुझे बताएं एक दफा जल्दी से, क्विक सी हम इसको रिकैप करते हैं कि हमने ये लिया है समंदरी झाग। समंदरी झाग, जो बड़े आराम से मिल जाता है मार्केट में, ठीक है ना? दूसरी चीज़ है ये सीपियों का पाउडर, ठीक है। जौ का आटा और चावल का आटा। सबकी सेम क्वांटिटी? सेम क्वांटिटी। समंदरी एक-एक चाय वाली झाग, चम्मच। जौ का आटा, चावल का आटा, और वो सीपियों का पाउडर। सीपियों का पाउडर। यार या। जबरदस्त। इसको आपने लगाना है, और जैसे अर्के शाजी गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, और ये जैसे ही खुश्क हो जाए फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप। एक क्या टाइम बात है। रोजाना करना है आपने। फ़ायदा आपको मैंने कहा ना कि जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, हाँ। आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको क्विक रिजल्ट। या पर लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो रही होते हैं, स्किन लूज हो रही होती है,
साथ में कलर भी 2 टोन हो रहा होता है, कलर डिम हो रहा होता है, ये उन सबको लाइट सन टैन के लिए भी बहुत अच्छा है, जो बच्चे क्रिकेट स्पेशली खेलते हैं, क्योंकि बड़ी माएँ परेशान रहती हैं। और देखिए, मैं ये चाहती हूँ ये कैमरा जरा फोकस करे कि ये स्किन पे बिल्कुल एक ड्राई हो गया ये। हाँ, ये ड्राई हो गया, ये Dry हो बिल्कुल गया। रनी नहीं हो रहा। हाँ हाँ, ये देखें। जबरदस्त। अब इसके ऊपर जब मैं पानी का स्प्रे करूंगा फिर इसे रब करूंगा। ठीक है, और हर तरह की स्किन के लिए ये जबरदस्त है। ऐसे ही सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट लगाएं और आप खुद फर्क देखें। क्या चाहिए, और मतलब 10 मिनट तो आप यूँ निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और अभी आपने अपने लिए वक्त निकालना है, जल्दी से जाना है, क्योंकि मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ। ब्रेक पे जाएं, बनाएं और जल्दी से अप्लाई कर दें, और ब्रेक के बाद वापस आएँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त से और भी मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आते हैं और मिलाते हैं उनसे आपको। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक नाजरीन। और ये तो वही जगह है, बिछड़े थे हम जहाँ से, और हम बिल्कुल नहीं बिछड़े, क्योंकि हमारे साथ हैं शेफ समरीन जुनैद जी। वेलकम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? आई एम गुड। आप अच्छी हैं, मैं भी अच्छी हूँ, क्योंकि हम जब अच्छे अच्छे हैं तो इसलिए अच्छे अच्छे खाने बनने। क्या बनने जा रहे हैं आज? हम बड़े क्विक से सैंडविचेस बना रहे हैं। हमने सोचा हमारे इतने अच्छे अच्छे मेहमान आए हुए हैं, तो कुछ ऐसा क्यों ना हम सर्व सैंडविच। करें कि ज़रा लाइट भी हो, वेट वॉचर्स के लिए भी अच्छा, जो डाइटिंग करें उनके लिए भी, स्कूल के लिए भी, मतलब ये मल्टीपर्पज़ है, सबके लिए यकसा मुफीद और टेस्टी भी। और पता है, यू नो व्हाट, सबसे अच्छी बात ये लग रही है, आपने तो खैर जल्दी बनाना ही है, हाँ। लेकिन ये जो शेप है ना, ये मुझे बड़ी मजेदार लग रही है। ये देख रहे हैं आप, ये डोनट शेप। बिल्कुल जी, क्योंकि आज हम बना ही डोनट सैंडविच रहे हैं। लवली, राइट, जबरदस्त। शुरू हो जाए। वो होता है ना कि बच्चे कैसे खाएंगे, हम उन्हें कैसे राजी करें जनाब के कैसे खिलाना है, तो बस थोड़ी सी मेहनत है, जो कि बहुत क्विक सी मेहनत है। अच्छा, ये ब्रेड स्लाइसेस हैं। एक चीज़ बताती चलूँ कि जब भी हम बना रहे होते हैं सैंडविच, तो हम आमतौर पे ये कहते हैं कि जनाब 1 दिन पुरानी ब्रेड हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, कटिंग में आसानी हो जाती है। ये मेरा बॉटल का कैप है, किसी भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं आप, कोई भी किसी ढक्कन ले लें जार आप। का, बस हाँ, कोई भी ढक्कन ले लें। ढक्कन होना जरूरी है। लिड ले लीजिए आप किसी भी चीज़ का, और उसको ऐसे घुमाकर आपने इसको बड़े आराम से निकाल लेना है। यार, ये वाला काम तो ना आप अपने घर के बच्चों से करवाएं। मैं बच्चों हमेशा से कहती हूँ करवाएं, बिल्कुल, कि उनको जरूर इन्वॉल्व किया करें, हाँ। ताकि उन्हें चीजों की वैल्यू हो, कि वो वेस्ट नहीं करनी है। वो उन्होंने खुद बनाया होगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। अच्छा जनाब, मज़ेदार बात यह है एमी कि इसमें से कुछ भी वेस्टेज नहीं, ये देख के परेशान नहीं होइएगा जनाब कि ये हम वेस्ट करेंगे, ये हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। हम इसके बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, जो हम आने वाली रेसिपीज जो हम करते रहेंगे, मैं ज़रूर मेंशन करूंगी जब हम यूज़ तो डिहाइड्रेट करेंगे तो फिर होगा कुछ नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जनाब पहले आप इसको ड्राई करें, सुखाएं, सूखी भी ब्रेड के क्रम्स बनते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्रम्स जो है नॉर्मल, ये जिस तरह से है ना, ये गीली ब्रेड जिसको कहते हैं, ताज़ी ब्रेड, उसको भी लेकर के आप, Soft है बिल्कुल, हाँ हाँ। सॉफ्ट भी आप इसको डालें, चॉपर के अंदर डाल लें, आपका जो जिसमें मसाला पीसते हैं उसमें डाल दें, जूसर में, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसमें डालें और इसकी कटिंग कर लें। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारे ये कट गए, और इनको तो हम बना लेंगे क्रम्स और आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब हमारे, हटा दूं? बिल्कुल हटा दीजिए। ओके। किसी भी लंबी वाली बॉटल का, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं उसका, या पानी की बॉटल का, इस तरह का जो कैप होता है वो लेना है आपने, और लेने के बाद इसके सेंटर में रखें। क्यों खर्चा करके आपको डोनट कटर लेना है भाई, क्यों लेना है? घर में जब चीज़ें हैं, दिस इज कॉल्ड एमी जुगाड़, है ना। अच्छा, अब ये निकल गए। अब आप ये देखिए जनाब कि सर्दियाँ आ रही हैं और हम कहते हैं कि जी सूप पीना है हमने, राइट। उसके साथ आप लोग क्या करते हैं कि क्रोटॉन्स लेते हैं, राइट। क्रोटॉन्स जो बन रहे होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, डबल रोटी जो होती है उसको फ्राई किया होता है। तो ये देखिए जनाब, ये छोटे छोटे से क्रोटॉन्स निकल आए, आप इनको फ्राई करें, so sweet, सूप में यूज करें। देखिए कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल है ऐसे ना। ही है, बिल्कुल ऐसे अब हम इसकी करते हैं जनाब फिलिंग तैयार। फिलिंग भी बहुत ही आसान। अच्छा, इसमें स्पून थे मेरे, स्पून, ये ये रहे, रहे। चम्मच बहुत जरूरी है जिंदगी में, हमेशा मैं कहती हूँ। वैसे तो खैर हर जगह मिल जाते हैं चमचे, तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जनाब, हमने यहाँ पे ले लिया है मायनीज, हमने लिया है मेयोनीज लिया है। ये आपके डिपेंड करता है आप सैंडविचेस कितने बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो मेयोनीज लिया है। ये मेरे पास 2 एग्स हैं, मैंने उसको हार्ड बॉईल किया था, यानी कि सख्त बॉईल करना है जर्दी के साथ। अच्छा, अगर आप थोड़ा जूसी रखना चाहते हैं तो 5 से 6 मिनट बॉईल करें, और अगर हार्ड बॉईल करना है तो आप इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए बॉईल करें। ये चिकन है, इसको मैंने बॉईल किया था, थोड़े से गरम मसाला डाला था मैंने इसमें, 1 गाजर डाली थी चिकन में। बॉयल चिकन बॉईल करते वक्त एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि वो जो उसकी यखनी है ना, वो आप उसका सूप बना लें,
उसमें वाह, एक गाजर और अब डाल तो दें। सूप का सीजन आने इसीलिए वाला मैंने बताया, राइट? क्या बात है। वो डालें आप, और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको बॉईल किया, श्रेड कर लिया। अब हम इसको कर रहे हैं जनाब मिक्स। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसालों के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये है आपको मैं थोड़ा स्पून सा दूं? चिकन पाउडर, हाँ वो मैंने वहाँ रखा हुआ है, थैंक यू जी। अच्छा, चिकन पाउडर डाला मैंने थोड़ा सा, इसके अंदर आधा टीस्पून जा रहा है, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद हमारे पास ये नमक है, कम डालेंगे नमक क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों में नमक मौजूद है, बहुत थोड़ा सा हमने डाला है। समझ चिकन लीजिए जब हमने आधा। बॉईल की थी तो नमक डाला था, राइट? नमक उसमें भी डाला था हमने, मेयोनीज में भी मेयोनीज में होता भी है, होता है, राइट? बिल्कुल। चीनी हम डालेंगे हाफ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच, काली या सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच। अच्छा, यहाँ केचप की बोतल रखी थी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो देते आपकी अमानत थेरी। बिल्कुल ठीक है जनाब। ये है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा हम इसके अंदर केचप ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये ऑप्शनल है, अगर आप उसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो जनाब आप इसके अंदर चिली गार्लिक जो होता है हमारा, वो वाला सॉस डाल सकते हैं। जितना बड़ों के लिए juicy- बना रहे हैं तो चिली गार्लिक डाल दें, है ना? बिल्कुल डाल दें, बस आपने इसको मिक्स करना है। और नो स्टोव रेसिपी है ये ना, ऐसे ही है, हम आज चूल्हे का कोई काम नहीं कर कोई रहे। काम नहीं है, ये फायरलेस कुकिंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल। फायरलेस कुकिंग है हमारी। अच्छा, हमें ब्रेड के स्लाइसेस और चाहिए होंगे, यहाँ पे हैं Okay. हमारे पास, ठीक है? या बल्कि हम इसी को ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पास दो तरीके हैं, आप ये ले लें, सेंटर में होल ना करें, नीचे वाले स्लाइस पे, ठीक है? और उसके बाद आपने हाँ, क्या वो किया? drip ना कर जाए, ड्रिप ना करे ना, Okay. ठीक है? वैसे हैं हमारे पास स्लाइसेस और भी ना, ठीक अच्छा, है अब जनाब? मैं आपको हेल्प आउट करती हूँ, अगर मुझे है नीचे रखे हुए हैं, मैं स्लाइसेस निकालूं? को मैं मिस कॉल दूं। नहीं नहीं, यहाँ है, मैं निकाल लेती हूँ, ये दे, ठीक है जी। वी गॉट इट। अच्छा मिल गए जी, जनाब। बस जनाब स्लाइसेस हैं हमारे पास, हम क्या करें, इसको मज़ीद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यहाँ। लाए मैं हेल्प कर दूं आपकी। जी प्लीज़, ये तो 1 मिनट लगेगा इमी। ये हो गया, मैं एक कटिंग करूँ फिर आप मुझे करके दे देंगी तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। एमी के से बगैर कहते हैं। कैसे करूँगी काम, और बताइए मैं मुझे। वो वाली बंदी हूँ जो चम्मच चला के कहती है अरे ये देखो इसमें ये कम है। बहुत मैं इरिटेट होती हूँ, लेकिन क्योंकि पता है क्या, वो जो घर में काम कर रहे होते हैं ना लोग, उनको ये पसंद नहीं होता, वो कहते हैं बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। तो वो वाला जो एक होता है ना सिलसिला जो आता है, चम्मच चलाता है और चला जाता है। अच्छा, मज़ेदार बात ये कि मुझे तो आदत है, क्योंकि मैं ट्रांसमिशन भी कर रही होती हूँ, डिफरेंट चीज़ें तो मेरे पास होस्ट होती है, तो मुझे प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं होता। देखें कितना आराम से हमने इसको स्प्रेड किया। स्प्रेड हो करने गया। के बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर ये वाला दूसरा स्लाइस रखा ऐसे करके, ठीक है? और अब यहाँ आएगा जनाब केचप का काम। थोड़ा सा हमने इसको कलर देने के लिए इसके अंदर हमने यहाँ पे हमने केचप फिल किया, वाओ, राइट? और ये फिल करने के बाद ये देखिए जनाब, ये हमारा सैंडविच हो गया। लवली, हाँ, थैंक यू। बहुत खूबसूरत। ठीक है, ये काटना नहीं था बीच में से, छोटे अच्छा। वाले से। कोई बात नहीं है, इट्स ओके। अच्छा देखिए, ऐसा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, इसमें थोड़ा सा बस ये होता है कि आपको केयरफुली लगाना होता है। सिर्फ सेंटर वाला पीस जो है वो हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना। ठीक हो गया, ये तो बहुत मजे की रेसिपी लग रही है, है हर ना? तरह से, मतलब बहुत जबरदस्त है। प्रेजेंटेशन भी हो गई एग्जैक्टली, आपकी। फ्लेवरफुल प्रेजेंटेशन, क्विक। बिल्कुल, आप ये देखें, और इस तरह भी नहीं। असल जो प्रॉब्लम आता है ना, वो अगर आपने सेंटर वाला पीस इस तरह, कोई बात नहीं है, जुगाड़, यू नो। ये जो घर में जो किचन में होते हैं ना, आपियां होती हैं, अम्माएं होती हैं, बीवियां, जिनकी जहां जहां होती है ना, ये बड़ा जानती हैं कैसे क्या काम चलाना है। बिल्कुल, देखिए ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाली बात है। ये ले जी, वापस कर लिया हमने, और बोलिए, कोई अब मसला कोई नहीं है। ब्रेड नहीं कह सकती ये वाला सर्कल मेरा था, ये किसका है, सब एक हो गए, जबरदस्त। ठीक हो गया जी। अब ये देखें एमी, आप इसको ना बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख के बड़े ही आराम के साथ दे सकते हैं। आपके यहाँ कोई हाई टी है, शाम को चाय पे कोई आ गया है मेहमान, ब्रेड सबके यहाँ होती है, एग सबके यहाँ होते हैं, बस चिकन आप बॉईल करके अगर फ्रीजर में रख लेते हैं जनाब, तो आपके बड़े ही आराम से ये रेसिपी बन जाती है। आई रियली लाइक इट। और पता है Thank you. समरीन, माशाल्लाह मेरे यहाँ तो एक भांजा भांजी का एक सिलसिला है, और दे लव डोनट्स, और उनको प्रेजेंटेशन भी चाहिए होती है। अच्छा, बिल्कुल मंचिंग जी। भी वो करते हैं, वो देखते हैं चीज है कैसी, Right. आधा खा के पहले वो इसको देखेंगे चीज है कैसी, खानी है या नहीं है। तो अब मैं देखिए तो ना समझती इसमें- हूँ बहुत जबरदस्त है ये। बिल्कुल जी। आप ये देखिए, इसमें टेस्ट भी आ रहा है आपके पास हर चीज़ का। ये करने के बाद फर्दर अगर किसी को एक्सेस केचप चाहिए तो आप किसी सॉस पैन में डालें इसको, या केचप कंटेनर रखें इसके साथ, और ये हो गया फर्दर। लवली लवली। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ हम मजीद क्या करेंगे, आपको उस दिन भी कहा था कि जनाब आप कोई भी चीज़ डेकोरेट कर रहे होते हैं तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चीज़ आपने जो है ना उसका पानी अच्छी तरीके से निकालना है। ये मैंने मिर्चें जो है कटिंग करके रखी थी, और कटिंग करने के बाद इसको मैंने ठंडे पानी में ये dip मैं करके हटा दूं रखा था। यहाँ से सारी जी चीज़? प्लीज प्लीज, वी आर डन विद दिस।
अच्छा, ये फौरन किया करें, ये एक आदत बना लें अपनी। वैसे नॉर्मल किचन में काम करते हुए भी काउंटर फौरन क्लियर करें, आई बिल्कुल मीन जी। चीजों को समेटते हुए काम करें, ताकि कोई भी चीज मैस ना हो, कोई हादसा ना हो, कुछ गिर ना जाए। ठीक हो गया जनाब, ये आपने थोड़ा सा इसका कलर भी कट डाउन होगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखा करें, जिस टाइप की आपकी रेसिपी है ना उससे मिलता जुलता, या प्लेटर आपका जिस टाइप का है आप उसको लें। ये थोड़ा सा समरीन में चाह रही थी, इसको ऐसे कर दीजिए कि हम इसको अच्छे से देख सकें, दिखा ठीक हो सकें। गया जनाब, ये हो जी। गया। और ये इसकी फर्दर चीज़ें आके हमने इसके साथ ये यूँ रख दिया, जबरदस्त, एंड वी आर डन। डन, दिस इज इट, थैंक यू। Here we go। और बहुत ही जबरदस्त सा, इसको ऐसा जरा सा मैं चाह रही थी। रिकैप कर दें हम थोड़ा सा जल्दी रेसिपी से को? रिकैप कर दें। अच्छा जी, हमने क्या किया था, हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए थे, उसको किसी भी बॉटल के या किसी भी बर्नी के जो जार होता है उसका ढक्कन ले लीजिए, उससे आप कटिंग कर लीजिए। सेंटर पीस के लिए मैंने ये इस्तेमाल किया था जनाब, किसी बॉटल का कैप, और हमने कटिंग करके ब्रेड बना ली। अब हमने क्या किया, इसके फिलिंग के लिए हमने लिया था बॉइल्ड एग। एक अगर आपने बॉइल्ड एग लिया है, आधा कप मेयोनीज ले लीजिए, उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून आपने डाल दिया केचप, थोड़ा सा आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली या सफ़ेद मिर्च, उसके साथ आधा टीस्पून हमने डाली चीनी। अच्छी तरह मिक्स किया। चिकन को श्रेड करके रखा था हमने, बॉइल्ड चिकन को, वो मिक्स किया। उसके बाद हमने इसको इस पर स्प्रेड किया, ब्रेड के ऊपर फैलाया, और डेकोरेशन के लिए हमने इसमें डाल दिया केचप। और हियर यू गो। क्या चाहिए, मतलब इससे ज्यादा कोई क्या चाहिए? और तो कुछ भी नहीं हो सकता। ब्रेड आपको मिल सकती है, या आप खुद बना भी सकते हैं, एक बॉईल करके पहले रख सकते हैं। चिकन को भी हमने पहले से बॉईल कर दिया, मतलब मिनटों में। चिकन अगर आपके पास बॉईल हुई रखी है ना, ये तो मल्टीपर्पज़, आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। चिकन निकालें, और इसको बहुत ज़्यादा आपको जो है ना टाइम भी नहीं लगता थॉ करने में या पिघलाने में। निकाल के रखें छोटे छोटे जार्स में, कंटेनर्स में, बॉक्सेस में रखें, फ्रीज़र में जितना चाहिए निकालें और इस्तेमाल करें। एक्सेलेंट समरीन, और यकीनन हम आपके होने का यही तो शर्फ और फायदा उठाएंगे। यही तो पॉजिटिव एटीट्यूड है समरीन का, कि वो मिनटों में बना देती हैं और बता देती हैं कि क्या कुछ आप अपने घर के किचन में से ही इजीली निकाल सकते हैं। तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, और जल्दी से रेसिपी की तरह आपने जल्दी से जाना है और जल्दी से वापस आना है, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही जबरदस्त से मेहमान, जो आपको बताएंगे पहली मोहब्बत होती क्या है और किससे होती है। स्टे विद अस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ हमारी एक और मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, और आज बात कर रहे हैं कि भाई पहली सी मोहब्बत कैसी और क्या होती है। डॉक्टर मुबशरा, वेलकम जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुबशरा, पहली सी मोहब्बत जो होती है वो क्या होती है? बेसिकली पहली मोहब्बत क्या होती है? सी तो आप हटा ही दें, पहली मोहब्बत क्या होती है? पहली मोहब्बत वो होती है कि फ़र्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, कि जो चीज़ एकदम से नज़र को छू जाए और यू फॉल इन लव विद, लाइक आप अडोर करने लग गए, आप उसके बगैर रह नहीं सकते। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, कोई इंसान। मेरी पहली गाड़ी थी हाँ, तो किसी से भी हो सकती है। फादर ने गिफ्ट की थी बाय द एज ऑफ 15, और मेरे फादर ने मुझे ट्रेन किया था गाड़ी चलाना। तो एट दैट टाइम एरा, बहुत अरसा पुरानी बात कर रही हूँ, बट दैट वाज माय फर्स्ट लव। even myself, उसको मैं पॉलिश करती थी और ख्याल रखती थी, धोती थी अंदर से एंड ऑल दैट, और हर किसी को। और सब कहते होंगे लड़की होके ये काम कर रही है। मोहब्बत एग्जैक्टली किसी चीज से भी हो सकती है। बिल्कुल। तो समरीन, क्या लगता है आपको पहली मोहब्बत क्या होती है? दर हकीकत होती भी है, या फिर ये ख्वाबों ख्यालों वाली बात होती है? क्योंकि पहली मोहब्बत का मतलब ये है कि आप बहुत छोटे, डिसीजन पावर नहीं, जो अट्रैक्ट कर जाए। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वो तो आपकी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। पहली मोहब्बत, अब ज़ाहिर बात है एज वाइज वो आपकी चॉइसेस चेंज होती हैं, तो वो मोहब्बत भी बदलती है। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि मोहब्बत पहली और आखिरी नहीं, मोहब्बत जो होती है ना एक्चुअली वो एक ही होती है। उसके बाद जो होता है वो या तो कॉम्प्रोमाइज होता है, या बेवकूफ़ी होती है, या एग्जैक्टली, या हाँ कॉम्प्रोमाइज होता है, या टाइम पास होता है, या उसको आप डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पहली वाली चीज को ओवरकम करने के लिए। मोहब्बत एक ही होती है।
कैसी है मुझे ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत एक होती है, क्योंकि मोहब्बत के भी ना फेजेस चेंज होते रहते हैं, लाइक और डिसलाइक के भी ना फेजेस चेंज होते रहते हैं। हाँ, आप मटेरियल लाइक जरूरी है इंसानों से, आपको पेट से हो सकती है, जैसे मुबशरा ने कहा गाड़ी से, तो मैंने यही ऐसे ही कहा है। कि क्या ख्याल चीजों है? की अगर बात है, हाँ बहुत अच्छे से इन्होंने चीजों में अगर है तो वो तो वेरी करती है ना, वो चेंज होती रहती है, वो चेंज। मैंने इंसानों में बात की। अच्छा, सिर्फ Actually, इंसानों में जी, बात मेरा की। जो स्टेटमेंट है वो इंसानों के लिए। अच्छा, अपनी आप जो तो है लोगों वो को है। इतना खूबसूरत बनाती रहती हैं, आपको क्या लगता है मोहब्बत का क्या एक एलिमेंट है? पहली मोहब्बत है? बिल्कुल होती है। मुबशिरा ने और समरीन ने बहुत अच्छे से क्लियर हाँ। कर दिया है कि कुछ कभी चीज़ों से हो जाती है और एक इंसानों की मोहब्बत होती है, वो एक अलग होती है। मेरे ख्याल में पहली मोहब्बत इंसानों से जब होती है वो आपके पेरेंट्स होते हैं, उनसे आपको मोहब्बत होती है। उसके बाद अदर्स आपके हस्बैंड आ जाते हैं, उनसे पहली मोहब्बत हो जाए तो बेहतर है, जिंदगी आसान रहती है फिर। उन्हीं से हो जाए तो आपके लिए आसानी है। ताकि शाजी, जिंदगी आपकी ये सारी खवातीन क्या बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल पसीने पसीने हो गए। शाजी ने कहा कि यार ये पसीने छूट गए। हाँ, इतनी मोहब्बत की बातें सुन के। क्या वाकई ऐसा है कि पहली मोहब्बत कोई दर्जा रखती है? नहीं, दर्जा रखती है बिल्कुल, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया। तो अम्मा पर से कर लेते नहीं, मोहब्बत। नहीं, वालिदैन की तो मोहब्त थी है, लेकिन मेरी जैसी मैं 9th में था तो मेरी शादी हो गई। अच्छा, आप ये मैं बताना 16 चाह साल रहे का हैं ये 16 बरस की उम्र में शादी शुरू हो गए थे? जी, शादी हो गई। उसके बाद मोहब्बतों के अंबार देखे, वो बच्चों की सूरत बच्चों की सूरत में, बेटियों की सूरत में, बेटों की सूरत में, हाँ। वाइफ की सूरत में। तो मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि ये पहली मोहब्बत और कौन सी मोहब्बत, ये तो चक्कर मुझे पड़ा ही नहीं। हाँ। और उस 90s के दौर में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जब उसके बाद जब शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों में ऐसे मगन हुए, मोहब्बत से ही दूर हो गया। अच्छा, ये भी वाकई डिपेंड करता है कि कौन सी मोहब्बत है। ये उन रिश्तों की मोहब्बत है जिनको आप पसंद करते हैं, किसी की आंखें बहुत आपको एडमायर कर रही होती हैं, किसी के बाल, किसी की पतली कमर, और वो मैंने कहा ना कि रास्ते में जाते हुए, वो रास्ता बेशक आपका नहीं होता, लेकिन चूंकि वो अब्बा के साथ कॉलेज जाती है तो आपको वो रास्ता लेना पड़ता है। उसके बाद फिर वो क्लासमेट एक थी जिसको आप बहुत पसंद करते थे, वो पढ़ती थी, कोने में जाती थी। तो ये डिपेंड करता है मोहब्बतें कौन सी होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुबशिरा, मैं आपसे बात स्टार्ट करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है जो एक इंसान का माइंड गेम है वो ऑब्वियसली उसको चेंजेस देता रहता है, और इन द एंड ऑफ द लाइफ जब आप एक मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, जब आपको दर हकीकत मोहब्बत का वर्ड समझ आता है, तो आपको पता चलता है कि मोहब्बत किससे थी? वालिदैन से। जहाँ आप टूटते हैं, जहाँ हलक कड़वा होता है आपका, उनका जो एक मिसिंग एलिमेंट है ना, उनका जो, क्योंकि मैं समझती हूँ सारे रिश्तों को आप नाम दे सकते हैं, आप सारे रिश्तों को, आपके मुंह से किसी के लिए भी बेटा निकल सकता है, बेटी निकल सकता है, लेकिन आप बाबा किसी को नहीं कह सकते, माँ किसी को नहीं कह सकते। तो आई बिलीव ऑन दैट कि पहली मोहब्बत वही होती है जो आपके दुनिया में आने से पहले आपसे मोहब्बत कर रही होती है। आपकी बात बिल्कुल 100% वैलिड है, बट उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली हमारे रोल्स प्ले चेंज होते हैं, तो आई वुड से कि अपने बच्चे से फर्स्ट मोहब्बत, आई वुड से आई लव माय डॉटर। सेकंड, मुझे अब एट दिस एरा ऑफ द एज मुझे अपने आप से मोहब्बत है, एंड आई लव माय स्टडीज़ जो मैंने अचीवमेंट की है, एंड मेरा इंटरनेशनली नाम है, बट नॉट इनटू अ सिलेक्टिव, क्योंकि आई एम अ बुक वर्म, मीन्स मैं किताबी कीड़ा हूँ, एंड ऑन गो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो आई लव माई सेल्फ, आई लव वॉट आई एम राइट नाउ, और मैं अपने आप से बहुत सेटिस्फाई हूँ। ये बहुत वैलिड पॉइंट होता है, क्योंकि अक्सर हम 60, 65, 70 तक पहुँच जाते हैं, एंड जब हम बैक फ्लैश करते हैं, कहते हैं हमने क्या कमाया किया, और exactly, क्या खोया, exactly, और हम इस वक्त क्या करते हैं। काश मैं उस वक्त ये कर लेती तो आज मेरा सर्कमस्टांसेस अलग था, बट इन माय केस मैंने जो चाहा वो किया। अच्छा, देयर इज नो काश, मतलब कुछ भी ऐसा काश नहीं है या है? नो, नेवर। मैंने जो अचीव करना चाहा वो मुझे मिला, बाय हुक बाय क्रुक, और इस पूरी ट्रांजिशन में आपको रिबेलियस होना पड़ता है, पेरेंट्स से रिबेलियस होना पड़ता है, आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आई वुड से रिजेम्बलेंस होती है, बट आपको उस वक्त भी बगावत करनी पड़ती है कि नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी जो मुझे चाहिए वो। राइट, स्टडीज़ में एंड अदर वेंचर्स में, बिजनेस में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी अहेड ऑफ द गेम। सही है। समरीन, देखें हमारी जर्नी जो होती है वो भी ऑब्वियसली केस ऑफ मोहब्बत ही है, वो भी हम वही चीज़ सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, और उसी पे, क्योंकि अगर हमें कोई और बताएगा कि तुमने ये पढ़ना है, तुमने ये करना है,
प्रेशर में आके शायद कर भी लें, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लिए वो वक्त निकाल रहे होते हैं छुप के, और हम सक्सेस भी उसी में पाते हैं। तो व्हाट डू यू से, जैसे कि मुबशरा ने कहा कि भाई वो जो भी हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन और ये कहते हैं सेल्फ ग्रूमिंग और आगे करना, ये मोहब्बत का ही एक एलिमेंट है। ऐसा है कि आप पहली मोहब्बत अपनी ज़ात से रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, और मैं यहाँ यही कहूँगी कि देखें, गिव योर सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट इफ़ यू वांट अदर्स टू रिस्पेक्ट यू। अपने आप को इज्जत दें, अपने आप से मोहब्बत करें, क्योंकि अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते तो सामने वाला आपसे मोहब्बत उस अंदाज में नहीं कर पाता। आपको अपनी वैल्यू रखनी पड़ती है एट टाइम्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपनी फैमिली की बात कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, अपने सिबलिंग्स की, तो उस वक्त वहाँ पे ना मैं वाला एलिमेंट आपको हटाना पड़ता है, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये है ना, आप बड़ा हार्डकोर होता है, आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, करना पड़ता है। बिल्कुल। उस्मा, पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है मोहब्बत करने के लिए। जैसे अभी ये देखें, डिश समरीन ने बनाई, बड़ी क्विक बनी थी, लेकिन प्रेजेंटेशन मतलब एक अंडरस्टूड बात है कि जो चीज़ अच्छी प्रेजेंट होगी आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसी की तरफ खींचे चले जाएंगे। तो समरीन ने जैसा कि बोला कि अपने आप से मोहब्बत की, खुद को एक चीज़ है कि आप अपने सेल्फ से अपने आप को रिस्पेक्ट दें कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, और फैमिली के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसमें मैं तो आती नहीं है ना, तो खुद के लिए आप अपने आप से प्यार करें, दूसरे आप से खुद का खुद प्यार करें। तो अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो अपने आप को ग्रूम कर सकेंगे, आपको पता होगा। और मैंने एक एक्सरसाइज की इस पे, और मैं समझती हूँ शाजी और मुबशरा शायद इस चीज़ को, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी तरह से आप मेडिकल से अगर अटैच हों तो आपको पता होता है कि ग्रूमिंग किस तरह, जैसे किचन से अटैच होते हैं, ब्यूटिशियन है हमारे पास, वो उनको पता होगा स्किन की किस तरह से हिफाजत की जाती है। कि आप जब वॉशरूम जाएं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप दुनिया से कट के एक वॉशरूम आप जाएं, तो कुछ सेकंड के लिए जस्ट लुक एट योर सेल्फ इन अ मिरर, कि वो जो आंखें अभी खुली हैं, जो ब्रीथ आप ले रहे हैं, जो एक पिंपल तक मतलब रात को नहीं था और वो अब आया है, वो कुछ सेकंड जो है ना वो आपने अपने आप को देने, सेकंड्स क्या आप उस मिरर पे अपने आप को दे सकें। सिर्फ मिरर जाएं और ब्रश करें और कॉमिंग करें और शार लें, इस तरह नहीं, एक सेकंड बिल्कुल अपने आप को दें जिसमें आप शुक्र अदा करें कि मेरे पास ये सब कुछ है, ये टोन है, ये ज़बान है, ये लिप्स हैं, ये लिप कलर है, ये चीक है जो मुस्कुराने पे उड़ जाते हैं, ये ब्लेसिंग है। ऐसे ही है शाह जी? बिल्कुल। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जिस तरीके से अभी उस्मान ने और मुबशरा जी ने भी बताया और समरीन ने भी बताया कि अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, लेकिन इसके साथ एक वर्ड और भी है जो समरीन ने गई कि ये एक अना वाली बात भी आती है, कि मैं वाली बात आती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी होती है, अगर हम अपने दिल में माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीख लें, हमसे खूबसूरत कोई भी नहीं होगा। ट्रू, वेरी ट्रू। क्या बात है, बिल्कुल। जब आप अपने लिए वक्त निकाल रहे होंगे ना, और सबसे पहले अपने लिए शुक्रगुजारी कर रहे होंगे, तो आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ होंगे। फिर आप में मैं नहीं होगा, फिर आप में वो क्रिएशन होगी जिसने आपको क्रिएट किया है, जिसने आपको पूरा असम्बल करके ज़मीन पर उतारा है। और इस वक्त मेरे पास आपके लिए ब्रेक है, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम बात करें पहली मोहब्बत, और अब उस मोहब्बत की भी बात करेंगे जो थोड़ी जज्बाती होती है, जो थोड़ी दिमागी होती है, समाजी होती है, जिस्मानी होती है। उसके लिए भी हम बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जी। और आप देख रहे हैं कि काउंटर ये है, और डॉक्टर मुबशरा को मैं वहां से उठा के यहाँ ले आई, तो यकीनन कुछ खास होने वाला है। और हमारी क्या कुछ होने जा रहा है डॉक्टर मुबशरा, किसके लिए होने जा रहा है, और ये सारी वाइट वाइट चीजें? एग्जैक्टली होने ये वाला है कि जो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं अनवांटेड एरियाज को, जो बिल्कुल डार्कन अप हो गई हैं, चाहे वो नेक ऑफ द नेक है, अंडर आर्म्स हैं, एल्बोज हैं, कोनियाँ हैं, और नी का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क और रब्ड हुआ होता है। और ख़ासकर अगर आप इवन फेस पे लगा के ये ट्रीटमेंट फॉलो आउट करें फॉर एटलीस्ट 1 वीक, यानी रोज़ाना हमने ये ट्रीटमेंट करनी है, तो एग्जैक्टली 7th डे आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर मुबशरा, हम इसको शुरू भी करते हैं, और मैं ये सवाल भी आपको थ्रो करती हूँ कि ज़रूरी है कि डार्क एरिया पे अप्लाई करें स्किन को, इवन टोन करने के लिए भी कर सकते हैं ना? मतलब इवन टोन पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि
इसमें Okay. लैक्टिक एसिड है एंड Okay. ऑब्वियसली जो हमने इंग्रेडिएंट्स है वो इट विल वर्क एज अ मास्क, तो Okay. इस वजह से थोड़ा सा बहुत हार्ड होगा फॉर द ग्लोइंग, बट ये अगर आप पिगमेंटेशन पे करें, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, बट बी केयरफुल जब हम डार्क सर्कल्स पे करते हैं तो इसको रिमूव करने का तरीका इनर टू आउट नहीं होगा, आउटर टू इनर है, क्योंकि Okay. ये वाली एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ये स्किन बड़े आराम से करना चाहिए। ये हमने ले लिया, मैंने चावल को क्रश करके Okay. तकरीबन इसका पाउडर बना लिए, ये 1 टेबलस्पून हमने ये बिल्कुल चावलों- पाउडर फॉर्म नहीं है, थोड़े थोड़े से ना लिटिल आप- बिट, हाँ। क्योंकि हमने एज अ मास्क करना है ना, तो पाउडर तो होगा ऑब्वियसली। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने आटा लिया, कोई भी टाइप का, एनी सॉर्ट ऑफ ठीक है। फ्लावर आप ले Wheat सकते flour, हैं, gram flour, बिल्कुल, कोई भी, कोई anything, कुछ भी आप ले जो भी सकते घर में अवेलेबल, बिकॉज ये एक्सेसिबल होना चाहिए हर किसी के लिए। ठीक है। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर लिया तकरीबन हाफ, यानी 1 टीस्पून, ओके। और इसके साथ मैंने ऐड किया Milk? मिल्क, क्योंकि लैक्टिक एसिड है, तो हमें फॉर्मुलेशन के लिए थोड़ा सा चार है, ओके। जबरदस्त। मिल्क वैसे बहुत अच्छा है स्किन के लिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और फिर हमने लिया इसके साथ ऑयली? आमंड ऑयल, वाओ। ठीक है, आमंड ऑयल लिया हमने 1 टेबलस्पून, ताकि ये ख़ास ज़्यादा चिपके नहीं स्किन पर। ठीक हो फिर गया। हमने लिया मैश गुड़, गुड़ इसको पहली थोड़ा दफा सा- देख रही हूँ मैं। गुड़ से क्या होगा? ओके, गुड़ से होता ये है कि इवन अगर हम जैसे वैक्स घर में जो बनाते हैं वो शुगर से बनाते हैं, बट उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा लाइक एक्जिमा ओरिएंटेड हैं पेशेंट्स, या बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो यूजुअली हम जो आजकल न्यू रिसर्च है वो हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हार्श वे Okay. पील आउट नहीं करेगी। Okay. ठीक है, फिर हमने एक अंडा लिया, अंडे की हम येलो जो पार्ट है वो योक जो Yolk जो है वो है। अलग कर लेंगे, और वाइट पार्ट हमने इसको ऐड इन कर लिया। अच्छा, योग डालनी ही नहीं है इसको में, ठीक है। थोड़ा सा हमने अपार्ट रख लिया, अगर मिक्स हो जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि यू नो लाइक इट हैज। अच्छा, ये मुझे बताएं मुबशरा कि इसको बना के रख सकते हैं? नहीं, हाँ। यू कांट, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं है। ठीक है। कोई भी इवन अगर आप आटा भी 1-2 दिन पुराना होता है तो काला पड़ जाता हाँ। है, और ख़ासकर इसमें हर चीज़ पड़ी है वेरी बिल्कुल। होमली इन्वायरमेंटल की, तो नहीं, नो वे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में हो गया है, एज यू कुड सी। अच्छा, अगर आप बैटर इस्तेमाल करते हैं, बहुत लार्ज एरियाज़ के लिए बना रहे हैं, यानी फुल लेग्स, फुल आर्म्स या फुल बैक के लिए, स्पेशली ब्राइडल्स का सीज़न है। हाँ, ठीक बिल्कुल, है? शादियों तो का ये season है। बहुत ज़्यादा उपटन वगैरह इस्तेमाल करती हैं, और फिर जब आप मेकअप या फेशियल्स करती हैं या केमिकल पील करती हैं तो आपकी स्किन उस पर काउंटर एक्ट करती है। तो बेस्ट वे कि अगर आप ये नेचुरली अपने घर में रोज़ाना उपटन या सही है 1-2 टाइम आपने इस्तेमाल कर लिया, बट अगर आप अनवांटेड एरियाज़ को बिल्कुल वाइट करना चाहते हैं तो बेस्ट फार्मूला इससे जबरदस्त। आपने ये ऐड इन करा, मिक्स एज अ पेस्ट बनाया। किसी भी स्किन टाइप के लिए, किसी भी एरिया, हिडन एरियाज होते हैं बिल्कुल। आपके जो आप कहते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे और फैमिलीज जो हैं वो वीकेंड्स पे सी साइड वगैरह जाते हैं, वहाँ भी स्किन Suntan, एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो suntan। वो उसके लिए भी ये काम करेगा? एक्सेलेंट, एज यू कुड सी मेरे हाथ, क्योंकि आई ड्राइव अ लॉट, तो बहुत ज़्यादा सन टैन है। आई विल प्रूव इट कि ये फॉरन राइट अवे जब आपने ये रब पोजीशन में करना है तो ये एक्सफोलिएशन में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे जब एक्सफोलिएशन में आएगा तो हम इसको एज अ मास्क भी इस्तेमाल करते हैं, बट मास्क मीन्स क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है, और फिर आपने रिमूव करना है। और कंटिन्यूअसली इसको सर्कुलर मोशन में आप ओके, सो टिश्यू हम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, तो बट आई कुड शो यू कि ये सारी डेड स्किन सब एंड आई एम द परफेक्ट एग्जांपल। कर सकते हैं, बट जो आमंड ऑयल है, चाहे पाते जो प्रोन एक्नी ओरिएंटेड स्किन होती है तो वाटर लेवल बहुत क्योंकि ड्राई हो जाती है, तो जब हम AHA जो केमिकल रात में सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं कुछ, या ट्राइटोनियन इस्तेमाल करते हैं, तो स्केली हो जाती है, यानी ड्राई पैची एरिया स्केली होती है। तो मेक श्योर करें कि उस वक्त ऑयल का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं।
अच्छा, ताकि एक वो चीज और उज़मा के केकी नहीं मुझे हो। जो मुबशरा लग रहा है कि जिनके पिंपल्स हैं और बड़े पॉइंटेड से दाने हुए हुए होते हैं, बड़े पेनफुल एक्सफोलिएट हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं तो आप। वो भी करें, लेकिन बड़ा आराम एज से। यू कुड सी कि हमने सिर्फ 5 मिनट्स भी नहीं हुआ, 2 मिनट्स का किया हुआ है। Nice. तो ये थोड़ा सा एक्सफोलिएट होके रेड हुई हुई है स्किन मेरी, और ये ऑब्वियसली टैंड है। सो यू कुड डू दिस अगेन 10 दफ़ा आपने 7 डेज तक कंटिन्यू करना है, यानी वंस अ डे। आपने कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि आपने सुबह करना है या रात में करना है, बट अगर बहुत डार्कन एरिया है तो 10 डेज तक आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट Best time है रात नहीं में मिला कर लें, और ताकि एनीवे skin थोड़ी बिल्कुल। सी अगर आपने फुल बॉडी करना है तो आप इसके साथ टावल ले लें, जो हैंड टावल छोटा होता है उसको 2 तरीके से मतलब स्टिच कर लें, यानी मिटन जो मैट्स हम हॉट पॉट्स उठाते हैं घर में तो वो मैट्स पहनते हैं, तो आप वो पहन लें, और टावल आप घर में खुद सी सकते हैं, और इसी तरीके से ये लेप लेके आप पूरी गर्दन बिल्कुल, वगैरह बहुत जबरदस्त। एक्सफोलिएट कर लें, आपको बेहतरीन। कोई स्क्रब की ज़रूरत पड़ेगी। और बिल्कुल सही कह रही हैं मुबशरा, क्योंकि आप अक्सर थाई एरिया जो होता बिल्कुल, है वो बड़ा बिल्कुल। हमारा रफ हुआ हुआ होता और है, स्पेशली skin। ओवरवेट जो क्लाइंट्स होते Exactly. हैं, तो After weight loss भी बहुत बिल्कुल होता है। और अगर आप पोस्ट नेटल पे जाएं, यानी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो बहुत स्ट्रेच मार्क्स भी होते हैं आपके टमी एरिया पे और हिप्स एरिया पे, तो एक्सीलेंट रेमेडी है। आप इसको तकरीबन 3 to 4 मंथ्स एवरी डे, ये कोई प्री harm एंड नहीं। पोस्ट कुछ भी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज नेचुरल, तो ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और बात वही है कि देन एंड देयर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, और मैं कहती हूँ हमेशा जो ये वक्त है ना, ये बड़ा कीमती है। आपको दुनिया भर में बहुत सारे पैसे से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो वक्त आप अपने आप को देंगे या किसी और को देंगे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपको पे करती है। और मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर रेमेडी क्या होगी कि आपकी तमाम चीज़ें घर में अवेलेबल हैं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली। इनएक्सपेंसिव भी है, यानी घर में ये सारी चीज़ें ऐसी हैं बिल्कुल। कि हम सब इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली आमंड ऑयल अगर आप आँखों के एरिया पे लगाएं, मसाज करें? नॉट मसाज, सिर्फ लगाना है। Okay. ठीक है, क्योंकि अब हर कोई डिफरेंट वे से मसाज करेगा, एक्सफोलिएशन में नहीं जाएगी। वो होता ये कि इट गिव्स यू रियली ठीक है। रिलैक्सेशन, और डार्क सर्कल्स के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है। अच्छा मुबशरा, मैं चाहती हूँ क्विक हम रिकैप कर दें recap इसका कर लें। जल्दी से, ठीक है। ताकि सब फायदा उठा सके। ओके, सो हमने लिया चावल को मैंने क्रश कर लिया था, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया, बट इट इज़ अ सेमी पाउडर। उसके बाद हमने घर में जो भी आटा था, जो भी घर में आप चाहे आप जो भी चक्की का आटा है, वो तकरीबन 1 टेबलस्पून, हर चीज़ 1 टेबलस्पून लेनी है। कॉर्नफ्लावर 1/2 टीस्पून लेनी है। फिर इसमें मैंने मिल्क ऐड किया, मिल्क तकरीबन 2 टेबल या 3 टेबलस्पून डिपेंडिंग ऑन द एरिया। 1 टीस्पून हमने ऑयल इस्तेमाल किया, अगर लार्ज एरिया है तो 1 टेबल स्पून कर दें। उसके बाद हमने ब्राउन शुगर, गुड़ को अच्छी तरीके से क्रश आउट कर लिया। ये देसी गुड़ लग रहा है। हाँ है ना? हाँ, आई यूज़ इट, आई लव इट। और फिर अंडे की जो वाइट पार्ट है, योक को निकालने, वाइट पार्ट हमने इसमें डाल दिया, ताकि जब ये ड्राई होगा तो आप एक्सफोलिएट करके एज अ मास्क बना सकते हैं, या 10 मिनट्स तक अगर आप रखते हैं तो ये आपका वाइटनिंग इंग्रेडिएंट में आएगा। एंड ऑब्वियसली अगर जितना आपका वेट है, फॉर द वेट लॉस इट्स एक्सीलेंट, बिकॉज जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं आफ्टर लूजिंग वेट, बहुत मुश्किल से लाइटन अप होते हैं। तो ये एक्सीलेंट रेमेडी है अगेन जबरदस्त। फॉर प्री पोस्ट, या अगर आपने ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा वेट लूज किया है तो ये एक्सीलेंट है, स्पेशली फॉर द ब्राइडल्स। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। और क्या इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया Thank you डॉक्टर so much. मुबशरा, और आपका भी। समरीन हमारे साथ होती हैं, शाहजी आप तो वन मैन आर्मी है, और उज़मा थैंक यू। आप तमाम लोगों का हम इसी तरह आपको दावत देते रहेंगे, आप आते रहेंगे, हमें सजना सवरना ज़िंदगी में सलीका सिखाते रहेंगे। दे आर टीचर्स, ये फैमिली तो हैं, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस से धरती की सुबह में इस कैमरे की आंख से चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो सारा डिसिप्लिन ला सके जो इन्होंने अलग अलग जगहों पर बहुत मेहनत करके पाया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खासकर उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़। चस्का भी है लस्सी का, फटका भी बलोची का, रंग भी झलके सिंधी का, कल्चर भी ढलके पंजाब से बढ़ के बादल के पी की सौगात भी लाए, गिलगित बल्तिस्तान